हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेचपीशियस। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज 2022 में आज हम लोग अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है जहां आप सारे वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। यदि आप हमारा आंसर राइटिंग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बार यूपी पीसीएस में केवल आंसर राइटिंग का बैच 1 माह चला था, जिसमें जो है फर्स्ट पेपर भी जीएस का कवर नहीं हो पाया था ठीक से। तब भी 20 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हमारे जो है बैच से आए हुए हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन तो एकदम से डायरेक्ट है, जैसे कॉपी पेस्ट लग रहा है, जिसका जो है पूरा पीडीएफ मैंने जो है बना करके टेलीग्राम चैनल पर जो है सेंड कर दिया है। तो वहाँ से जा करके आप लोग जो है उस पीडीएफ को देख सकते हैं, और ये जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं, बताइए राइट है या रॉन्ग है। तो ये जो है रॉन्ग है, क्योंकि भारतीय संविधान में 20 भाग नहीं है, बल्कि जो है वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। कहीं कहीं आपको 26 मिलेगा। और मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। तो 22 से कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तो ये भी जो है स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि 395 अनुच्छेद तो मूल संविधान में ही थे। कितना, 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 465 हो गई है। तो इसे भी याद रखिएगा, अनुच्छेद की संख्या वर्तमान में 465 हो गई है। देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है सी, केवल 3 सही है। देखिए यहाँ पर जो है, यदि जो है अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो भारतीय मतलब मूल संविधान में जो है कुल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में बढ़ करके अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो 8 अनुसूची पहले से ही थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 1951 में जोड़ा गया है। और 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, यह जो है 1985 में जोड़ा गया है। ठीक है। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया है, तो 1992 में जोड़ा गया है। ये सब ईयर याद रखिएगा, मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है, तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ए, पहली अनुसूची। देखिए, पहली अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नामों एवं उसके राज्य क्षेत्रों का जो है प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पद पर पदाधीन अधिकारी हैं उनके जो है वेतन और भत्ते संबंधी जो है इसमें प्रावधान किया गया है। वेतन और भत्ते, ठीक है, वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। और तीसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनके शपथ एवं जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान किया गया है। शपथ एवं प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान किया गया है। और चौथी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान किया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आप पढ़ चुके हैं कि पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, पहली अनुसूची में यदि जो है भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन किया जाता है, मतलब भारत में किसी एक नए राज्य का सृजन किया जाता है, तो पहली अनुसूची में जो है संशोधन करके उसके नाम का जो है उल्लेख इस अनुसूची में किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? अभी आप पढ़ चुके हैं, तो वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सदस्यों के सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? तो तीसरी अनुसूची के संबंध में आपको बताना है। इसमें देखिए 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए तीसरी अनुसूची में स्टेटमेंट पहला है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप दिया गया है, तो बिल्कुल ये सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, बिल्कुल ये सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पद के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है, बल्कि जो है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 60 में दिया गया है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, बताइए सही है या गलत है? तो ये भी जो है सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है 1, 2 और 4, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मैच कराना है। इसमें देखिए जो है अनुसूची इसमें दिया गया है और इससे संबंधित आगे विषय दिए गए हैं। चतुर्थ अनुसूची की बात करें तो चतुर्थ अनुसूची अभी आप पढ़ चुके हैं। चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा में सदस्यों के सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और षष्ठम अनुसूची की बात करें अर्थात जो है छठवीं अनुसूची की बात करें तो छठवीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का इसमें जो है उल्लेख किया गया है। किस कौन कौन से राज्य शामिल हैं इसमें? आपके छठवीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा असम है, मेघालय है, उसके बाद जो है त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इसे याद रखिएगा, ये 4 नाम हैं। इसका जो है उल्लेख 6वीं अनुसूची में किया गया है। तो ये वाला जो है षष्ठम किससे मैच हो जाएगा? 4 से मैच हो जाएगा। अष्टम अर्थात जो है 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। और 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किया गया है। भूमि सुधार एक अधिनियम है और 9वीं अनुसूची में इस अधिनियम को रख करके संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। देखिए चौथी अनुसूची किससे मैच हो रही है? तो चौथी अनुसूची जो है 3 से, ये जो है 3 से मैच हो रहा है। तो ए में जो है 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी मैच कराना, चलिए मैच कराते हैं। देखिए सातवीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों की वितरण संबंधी प्रावधान किया गया है। तो आपका ए जो है 3 से मैच हो जाएगा। आठवीं अनुसूची की बात करें तो आठवीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण संबंधी प्रावधान किया गया है। और 10वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता अर्थात जो है
यदि कोई व्यक्ति जो है दल बदल करता है तो उसके जो है अयोग्यता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो चलिए देखते हैं, मैच कराते हैं। देखिए देखिए 7वां जो है ए जो है आपका किससे मैच होगा, तो ए जो है 3 से मैच होगा। यहाँ पर देखिए ए में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आपका जो है दो जो है ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा। ए या सी में से कोई एक सही होगा। अब और आगे बढ़ते हैं, बी वाला मैच कराते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए बी का 1 दिया है, यहाँ पर भी दिया है बी का 1। फिर आगे और प्रयास करते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची को मैच कराते हैं। तो 9वीं अनुसूची में जो है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण किया गया है। तो इसमें जो है क्या नाम है अधिनियम है, उनको संवैधानिक संरक्षण देने के लिए इसमें रखा जाता है, ताकि इसके विरुद्ध है न्यायालय में कोई चुनौती ना दे सके। तो सी का जो है 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी का 4 दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 9वीं अनुसूची को कब पुनः स्थापित किया गया था, मतलब भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था। तो अभी आप पढ़ चुके हैं पहले संविधान संशोधन, और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और 1951 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है, बताइए। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बी अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, तो पहले अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, पहले अधिनियम के तहत। और पहला अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था, 1951 में। ईयर पूछा जाता है, मैच कराने के लिए देता है, तो ईयर जो है विशेष करके याद रखिएगा। और 7वीं अनुसूची की बात करें, तो 7वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, तो अभी आप पढ़ चुके हैं 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों की वितरण, किसके, शक्तियों की वितरण, शक्तियों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और 8वीं अनुसूची में जो है भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से जो है जो राइट स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है 9वीं अनुसूची में किसी अधिनियम को डालने का अधिकार है भारतीय संसद को प्राप्त है। फिर देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। बताइए राइट है या रॉन्ग है, तो ये वाला स्टेटमेंट वर्तमान समय में रॉन्ग हो जाएगा। 2007 से पहले यही स्टेटमेंट जो है सही था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ए, केवल एक। अब देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, देख लेते हैं। देखिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है डिसीजन दिया, और किस वाद पर दिया था, कोएल्हो बनाम तमिलनाडु। ये वाद याद रखिएगा, कोएल्हो बनाम वर्सेज तमिलनाडु, ठीक है। इस वाद को याद रखिएगा, इस वाद से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोएल्हो वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक डिसीजन दिया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो 9वीं अनुसूची में अधिनियम डाले गए थे
उनके विरुद्ध चुनौती सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके बाद यदि किसी विषय को 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो उसकी जो है समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। न्यायिक समीक्षा, इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है, और यदि वो असंवैधानिक पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे जो है निरस्त कर देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोएल्हो केस अभी जो आप पढ़ चुके हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि यह 9वीं अनुसूची से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। बताइए, आर्थिक योजना का विषय भारतीय संविधान के किस अनुसूची में मतलब समाहित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, समवर्ती सूची। देखिए, समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्य सूची से 5 विषयों को निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अभी जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से विषय थे? तो वो विषय थे, एक तो था जो है एक जो है शिक्षा था, दूसरा था वन, तीसरा वन्य जीव था, और चौथा पक्षी रक्षा था, और पांचवा था मापतौल। क्या था? मापतौल। तो ये पांचों जो है याद रखिएगा, शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षी रक्षा, मापतौल। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची के विषय से निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो इसके साथ साथ इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? बताइए, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले समवर्ती सूची के हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और रेडियो और टेलीविज़न तथा विदेश मामले दोनों जो है संघ सूची के विषय हैं। याद रखिएगा, संघ सूची के विषय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें बताना है कि समवर्ती सूची में कौन शामिल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की बात की जाए तो ये समवर्ती सूची में है, लेकिन यदि जो है जनगणना की बात की जाए, जनगणना, तो ये जो है संघ सूची का विषय है। याद रखिएगा, संघ सूची का विषय है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये तीनों जो हैं राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो असुमेलित को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। जनगणना अभी आप पढ़ चुके हैं, संघ सूची का विषय है। दल बदल विरोधी जो प्रावधान किए गए हैं वो 10वीं अनुसूची में है, ये भी जो है सुमेलित है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये दूसरी अनुसूची में नहीं है। किस अनुसूची में है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि चौथी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसमें बताना है
तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल करके किस सूची में डाला गया है, समवर्ती सूची में डाला गया है, और जिसमें से जो है शिक्षा भी एक विषय था। ठीक है, तो शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तौल और पक्षी रक्षा, 5 विषयों को निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए कृषि जो है राज्य सूची, देखिए कृषि और पुलिस यहाँ पर जो है दोनों राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं। और रक्षा किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय क्या है, रक्षा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अभी आप पढ़ चुके हैं किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये ईयर भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अभी आप पढ़ चुके हैं 5 विषय को स्थानांतरित किया गया है जिसमें शिक्षा और वन भी हैं। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बी, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब अधिनियमित हुआ था, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें असुमेलित को फाइंड आउट करना है। तो वन किस सूची में आता है, तो अभी आप पढ़ चुके हैं वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो ये वाला जो है सही है। जन स्वास्थ्य भी पढ़ चुके हैं आप, राज्य सूची का विषय, ये भी सही है। और डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। और शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है बल्कि संघ सूची का विषय है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी मैच कराने वाला है, चलिए मैच कराते हैं। केंद्रीय सूची बताइए, केंद्रीय सूची में कौन शामिल है। तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय क्या है, तो राज्य सूची का विषय है पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य। समवर्ती सूची में अभी आप पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं। और अवशिष्ट विषय में अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए ए का जो है 3 है, ए का 3 है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आप पढ़ चुके हैं 10वीं अनुसूची, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, तो 5वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन एवं जो है नियंत्रण संबंधी प्रावधान है। और दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान है। और 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। तो यहाँ पर बताना है कि संघ सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गैस जो है संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का है। बाकी जो है बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के संबंध में नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन संघ सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए रक्षा जो है संघ सूची का विषय है बिल्कुल। विदेशी मामले भी संघ सूची के विषय हैं। रेलवे भी संघ सूची का विषय है। कृषि देखिए यहाँ पर जो है
राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है कृषि, बाकी सभी जो है संघ सूची के विषय हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए रेलवे की बात जहां तक है तो रेलवे जो है संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। लेकिन यदि जो है रेलवे पुलिस की बात की जाए तो ये जो है राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है, यहीं पर लोग गलती करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक उल्लेख है? तो बताइए राज्य सूची में क्या शामिल है? तो देखिए रेलवे जो है अभी आप पढ़ चुके हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेलवे राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। बाकी शिक्षा, विद्युत और वन किस सूची के विषय हैं? तो तीनों जो है समवर्ती सूची के हैं, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के विषय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा स्मार्ट तरीके से, चारों ऑप्शन को आपको जानना होगा, उससे संबंधित जो फैक्ट है उसको जानना होगा, तभी जा करके आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे प्री में। तो आपको जो है इस टाइप से जो पढ़ना होगा स्मार्ट तरीके से। चलिए देखते हैं। देखिए पंचायती राज, पंचायती राज किससे संबंधित है, किस अनुसूची में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची। राज्य सूची का विषय पंचायती राज है। और संघ सूची में किसका प्रावधान किया गया है? तो रेलवे अभी पढ़ चुके हैं, रेलवे का जो है प्रावधान किया गया है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, माप तौल, वन्य जीव और जो है पक्षी रक्षा का प्रावधान किया गया है। और अवशिष्ट सूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जो विषय इन तीनों सूचियों में ना हो। ठीक है, तो उसको जो है अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? तो यहाँ पर बताना है कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, दंड प्रक्रिया। देखिए दंड प्रक्रिया जो है समवर्ती सूची में शामिल है। बाकी पुलिस, लोक व्यवस्था और कारागार ये तीनों जो है राज्य सूची के विषय हैं। किसके विषय हैं? राज्य सूची के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो बताना है ये जो है विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना किस सूची में शामिल हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, समवर्ती सूची में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, 7वीं अनुसूची। अन्य अनुसूचियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत हैं, बताइए भूमि सुधार है किस विषय के अंतर्गत आते हैं? तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपका राइट आंसर सी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये बताना है आपको। अभी देखिए आप पढ़ चुके हैं कि संविधान की 6वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया? प्रावधान ये किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
ये जो है 4 राज्य हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जो है 6वीं अनुसूची लागू है और इसमें प्रावधान किया गया है कि इन राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी जो है प्रावधान किए गए हैं। तो अब देखिए जो है इसमें पूछा जा रहा है कि कहाँ पर लागू नहीं है, तो असम में तो लागू है, असम यहाँ पर है। मेघालय में भी लागू है, मेघालय देखिए यहाँ पर है। त्रिपुरा में भी लागू है, त्रिपुरा देखिए यहाँ पर है। मिजोरम में भी लागू है, लेकिन मिजोरम नहीं, यहाँ पर मणिपुर है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका मतलब लागू नहीं है यहाँ पर, तो यही जो है सही हो जाएगा। राइट आंसर यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है किसमें लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो राज्य हम बताए हैं 4, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, पंचायती राज से। देखिए 11वीं अनुसूची को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसी के तहत भारत में पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया गया था। ठीक है। और जो है इसमें कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं, इसे भी याद रखिएगा। नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में शामिल किया गया था। और इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी के साथ जो है ये सेशन कंप्लीट हो गया और पूरा अनुसूची हम लोग जो है कवर कर लिए हैं। इसको जो है रिवीजन कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।